हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। यहाँ पर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोग आपके सामने लेकर आया हूँ मैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पैटर्न वही रहेगा जो मैंने बताया कि 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आपको देखना है और 10 क्वेश्चन देखने के बाद में आपको अपने आंसर्स कमेंट करके बताने हैं और टोटल 10 में से कितने मार्क्स आपके आए आपको कमेंट करके बताना है, कितनी चीजें आपकी सही हुई। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। CCI has approved the acquisition of how much percentage of shareholdings of Bharti AXA Life Insurance Company Limited by Bharti Life Ventures Private Limited from AXA India Holdings, taking its total shareholdings in BALIC to 100%। क्या कहना चाह रहा है ये। CCI ने भारतीय लाइफ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक्सा इंडिया होल्डिंग्स में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की कितने प्रतिशत शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, जिससे BALIC में इसकी कुल हिस्सेदारी बढ़कर 100% हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और अब तक आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है। 49% ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की 49% की हिस्सेदारी भारतीय एक्सा लाइफ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक्सा इंडिया होल्डिंग्स में अधिग्रहित की जा रही है और ये अधिग्रहण कंप्लीट कर लेने के बाद में जो इसकी हिस्सेदारी है वो बढ़कर 100% हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी 49% इज द राइट आंसर। व्हिच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड गारंटीड एश्योर्ड इनकम गेन, ए न्यू गारंटीड इनकम प्लान फॉर द कस्टमर्स ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। हाल ही में किस जीवन बीमा कंपनी ने कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के ग्राहकों के लिए एक नई गारंटीकृत आय योजना गारंटीड एश्योर्ड इनकम गेन लॉन्च की है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। वन लाइनर ही इसको हम लोग करेंगे। इसका आंसर जो होगा कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस होगा और ये क्वेश्चन भी आप लोगों को सही होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। Who has recently been appointed as the Deputy Managing Director of the National Bank for Agriculture and Rural Development for a tenure of 5 year। हाल ही में 5 साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय कृषि और विकास ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने। नाबार्ड के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अगले 5 सालों के लिए किसे नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका आंसर अब तक आप लोगों ने दे दिया होगा, मैं इसी उम्मीद कर रहा हूँ। बोथ ए एंड बी, यानी कि अजय के सूद और गोवर्धन एस रावत, इन दोनों लोगों को अगले 5 सालों के लिए नाबार्ड का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। गोवर्धन एस रावत का कार्यकाल इनकी ज्वाइनिंग से 5 सालों के लिए रहेगा। अजय के सूद का कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। ये मैं आपको पढ़ाया हुआ था तो उस टाइम पे बताया हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपका सही होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। According to the recently released data by the Association of Mutual Funds in India (AMFI), which state emerged as the leader in mutual fund investment in India during the July to September quarter fiscal year 2024 Q2 of financial year 24। ठीक है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई से सितंबर तिमाही जो है वो वित्त वर्ष 2024 की, इस दौरान भारत में म्यूचुअल फंड निवेश के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, कौन सा राज्य अग्रणी बनकर उभरा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने। आंसर आप लोग फटाफट इसका कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। AMFI का जो डाटा आया हुआ था जुलाई से सितंबर के लिए, ठीक है, उसमें यह बताया गया था कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के मामले में इस अवधि के दौरान जो ये टेन्योर दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 24 का Q2, इस अवधि के दौरान जो महाराष्ट्र था वो टॉप पर था। महाराष्ट्र के बाद में फिर जो नंबर आता है वो गुजरात का आता है। ठीक है ना। फिर कर्नाटका का नंबर आता है और यूपी की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो 5th नंबर पर आता है। इससे संबंधित और क्या क्या चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई थी वो आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल कर लेना। PDF वगैरह अब तक आप लोग इसका पढ़ चुके होंगे, तो क्या क्या चीजें और बताई गई थी वो भी आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलिएगा। In order to strengthen safety awareness and security on a digital payment platform, which Bollywood actor has recently been appointed as the UPI safety ambassador of the National Payments Corporation of India (NPCI)। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों पर सुरक्षा जागरूकता और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हाल ही में
किस बॉलीवुड अभिनेता को एनपीसीआई के यूपीआई सुरक्षा राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। यानी कि एनपीसीआई ने अभी अपने यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर के रूप में किस फिल्म एक्टर को, किस बॉलीवुड एक्टर को अपॉइंट किया हुआ है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने और अब तक इसका आंसर आप लोग दे चुके होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। कालीन भैया मिर्जापुर वाले, ठीक है, पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। एनपीसीआई ने पंकज त्रिपाठी को यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर बनाया हुआ है और यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर बनने के बाद में ये पंकज त्रिपाठी जी जो हैं वो एनपीसीआई के जो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, ठीक है ना, उसमें उस एडवर्टीजमेंट के माध्यम से लोगों के बीच में सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने का काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए पंकज त्रिपाठी इज द राइट आंसर। टोटल 5 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया। आप लोगों का कितना सही रहा कमेंट कर आप लोग बताते रहिएगा। वीडियो के एंड में आउट ऑफ 10 आपका कितने आंसर सही रहे वो आप लोग बताइएगा। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब हम लोग अपने पेड क्लासेस में पढ़ रहे थे या फिर इसकी पीडीएफ वगैरह आप लोग जब लोग पढ़े थे तो यहाँ पे और क्या क्या चीजें आप लोगों को बताई गई थी वो भी आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलिएगा। In order to promote women-led enterprises in India, which organization has recently signed an MOU with the दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, यानी कि डे NRLM। दीन दयाल अंत्योदय योजना ये हो गया डे, NRLM का मतलब हो जाएगा नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ये आपको पता होगा, मैं फिर जस्ट ऐसे रिमाइंड करा दिया, थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। भारत में महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है और अब तक इसका आंसर आप लोग दे चुके होंगे ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी इज द राइट आंसर। और महिलाओं के नेतृत्व वाले की बात हो रही है ना, महिलाओं के नेतृत्व वाले इंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए डे NRLM और सिडबी ने 2 सालों के लिए एक MOU साइन किया हुआ है, ठीक है ना, 2 इयर्स के लिए एक MOU साइन किया हुआ है। और सिडबी की यहाँ पर बात हुई है तो सिडबी का हेडक्वार्टर भी आप लोग बताना है एक बार मुझे, और चेयरपर्सन कौन है ये भी बताना। नाबार्ड का भी हेडक्वार्टर, RBI का भी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर, चेयरपर्सन MD एंड CEO जो जहाँ होते हैं वो इसी टाइम पर रिकॉल कर लेना, तो थोड़ा सा रिवीजन आपका अच्छा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। In order to create high quality urban infrastructure, how much amount of policy based loan agreement has recently been signed between the Indian government and the Asian Development Bank? यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के कार्यक्रम के लिए हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में कितनी राशि के नीतिगत आधारित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ये इसमें पूछा गया है। लोन अमाउंट का क्वेश्चन है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में हाल ही में कितने अमाउंट का लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है जिससे कि हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके, डेवलप किया जा सके, ये इसमें पूछा गया है। तो लोन अमाउंट का क्वेश्चन है और कितना अमाउंट है ये आप लोग अब तक बता दिए होंगे। 400 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 400 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और लोन रिपेमेंट पीरियड की अगर हम लोग बात करें कि कितने टाइम में ये लोन जो है रिफंड मतलब वापस कर देना है, जमा कर देना है, तो 12 साल का लोन रिपेमेंट पीरियड भी यहाँ पे दिया गया है। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड एंड एसोसिएटेड ट्रस्ट आर सेट टू ट्रांसफर 7.71% of equity or over 18.93 crore shares to which bank as part of a settlement agreement with these JAL यानी कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड एंड द बैंक एमिड लोन रिपेमेंट डिफॉल्ट। ऋण चुकौती डिफॉल्ट के बीच जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और संबंधित ट्रस्ट JAL और बैंक के बीच एक समझौता के हिस्से के रूप में 7.71% इक्विटी या 18.93 करोड़ रुपए से अधिक शेयर किस बैंक को हस्तांतरित करने के लिए तैयार है, ये इसमें पूछा गया। बैंक का नाम इसमें पूछा गया है ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये भी आपका सही होगा। ऐसी उम्मीद के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। इन ऑर्डर टू अलाउ द यूजर्स टू मेक स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स ऑफलाइन विदाउट एंटरिंग ए UPI पिन, which bank has recently launched UPI Lite? उपयोगकर्ताओं को UPI पिन दर्ज किए बिना छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान ऑफलाइन करने की अनुमति देने के लिए किस बैंक ने हाल ही में UPI Lite लॉन्च किया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब बन रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने।
फेडरल बैंक जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सितंबर 2022 की अगर हम लोग बात करें, सितंबर 2022 में यूपीआई लाइट लॉन्च किया गया था। इसकी मदद से जो छोटी वैल्यू के डिजिटल पेमेंट्स वगैरह होते हैं वो ऑफलाइन किए जा सकते हैं बिना यूपीआई पिन का यूज किए हुए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक। और यूपीआई लाइट का जो पर ट्रांजैक्शन लिमिट होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। मैक्सिमम बैलेंस इन यूपीआई लाइट अकाउंट में कितना होना चाहिए ये भी आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, एक बार में कितना रिचार्ज किया जा सकता है, टोटल कितना रिचार्ज किया जा सकता है वॉलेट को, ये भी आप लोग कमेंट कर बताओगे। ये सारी चीजें आप लोग रिकॉल करना, सब कुछ आप लोगों को पढ़ाया गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। The Reserve Bank of India, in exercise of its power under Section 45L(1)(b) of the RBI Act 1934, barred which of the following company from sanctioning and disbursing loan under its e-com and Insta EMI card product with immediate effect? भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45L(1)(b) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से किस कंपनी को उसके ई-कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड उत्पादों के तहत ऋण स्वीकृत करने या फिर ऋण वितरित करने के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस दिए गए हैं, आंसर आप लोग बता दिए होंगे अभी तक। बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आरबीआई ने आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45L(1)(b) के तहत में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बजाज फाइनेंस लिमिटेड को इसके दो लेंडिंग प्रोडक्ट, जिसका कि नाम एक है इंस्टा ईएमआई कार्ड और दूसरा है ई कॉम, इसके तहत में लोन को सैंक्शन करने और डिसबर्स करने से रोक लगा दिया है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। टोटल 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है यहाँ पर, और इस 10 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना सही रहा, कितने मार्क्स आप लोगों के आए, ये आप लोग कमेंट कर बता दो। इसी तरीके की और भी क्लासेस के लिए चैनल पर आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचाइए। धन्यवाद।